हेलो स्टूडेंट। तो कल आप सबका फाइनल एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के पहले प्रेशर होना, डर लगना, एग्ज़ाम रिलेटेड एंग्जाइटी होना, स्ट्रेस होना, ये सब नेचुरल है। ये सबके साथ होता है और ऐसा नहीं कि तुम लाइफ का पहला एग्ज़ाम दे रहे हो। इससे पहले सैकड़ों एग्ज़ाम दे चुके हो और याद करो नर्सरी से लेके अभी तक बहुत सारे एग्ज़ाम्स तुमने दिए हैं और ऐसा नहीं था कि एग्ज़ाम के पहले जो प्रिपरेशन होती थी परफेक्ट होती थी। किसी भी तरह से हम एग्ज़ाम देते थे, फेस करते थे। तो बस प्रॉब्लम ये है कि वो सारी मेमोरीज़ को तुम भूल चुके हो, उनको वो मेमोरीज़ तुम्हें याद नहीं है। तो इस सेशन में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज, वन बाय वन सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीज़ें अगर ध्यान से सुनी तुमने तो जितना तुम परफॉर्म करने वाले थे उससे मच बेटर परफॉर्म करके आओगे कल के एग्ज़ाम में। तो पहली बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर, एक ऑप्टिमम लेवल पे प्रेशर होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के पहले ही होता है। आज के 2-4 साल 5 साल बाद जॉब करने जाओगे, मतलब पूरी लाइफ भर एक प्रेशर रहेगा। एक ऑप्टिमम लेवल का प्रेशर ज़रूरी होता है लाइफ में, तभी कोई भी इंसान या कोई भी स्टूडेंट परफॉर्म करता है। एक डर होना मस्ट होता है, नेचुरल होता है, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर, एक्सेसिव स्ट्रेस या एक्सेसिव एंग्जाइटी तुम्हारे परफॉर्मेंस को बिगाड़ सकती है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस और उसको कैसे सबसाइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से। तो पहली प्रॉब्लम है कंपैरिजन। जैसे तुम लोग ने साल भर या कुछ महीनों से या 1-2 हफ्तों से मॉक देना स्टार्ट करा होगा कोचिंग्स के। तो पहली चीज़ आती है कंपैरिजन, पीयर प्रेशर आता है कि टॉपर्स को हम देखते हैं तो तुम्हें किसी से कंपेयर नहीं करना है। जो भी कंपेयर करना था उसका टाइम ओवर हो चुका है। तुम्हें दिमाग में बस एक चीज़ सोचनी है कि तुम्हें अपना बेस्ट परफॉर्म करके आना है। अभी तक सैकड़ों एग्ज़ाम तुम दे चुके हो, लेकिन सबसे बेस्ट कल के एग्ज़ाम में तुम्हें परफॉर्म करना है। और मेरा मानना है कि अगर तुम अपना 100% पोटेंशियल यूज़ करो तो ऐसा नहीं कि तुमने इस पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से पढ़ाई करी है। इससे पहले तुम बचपन से बहुत कुछ पढ़ के आ चुके हो, तुम्हारे अंदर बहुत नॉलेज है, बस तुम वो सारी चीज़ें भूल चुके हो, एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो। तो कम से कम 13, 14, 15 साल पढ़ चुके हो तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी नॉलेज है। उसको यूज़ कैसे करना है, तुम उस पर्टिकुलर कंपटीशन के बारे में मत सोचो। और स्पेशली अगर हम पूरा अपना 100% कॉमन सेंस यूज़ करें और अपना 100% पोटेंशियल लगा दें पेपर में, तो मेरा मानना है कि 20 से 30% पेपर तो कहीं नहीं गया है। तो हम वहीं पे लैग करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से जितना हमें आता है हम वही परफॉर्म नहीं करके आ पाते हैं। तो सबसे पहला काम तो तुम्हें ये करना है कि खुद से पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करना है कि हमें अपना बेस्ट देना है कल के एग्ज़ाम में। किसी से कंपैरिजन नहीं, सिलेक्शन के बारे में बिल्कुल मत सोचो, रिज़ल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचो। तुम्हें अपना 100% पोटेंशियल एग्ज़ाम में लगाना है। ऑब्वियसली तुम एग्ज़ाम में या जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सारे क्वेश्चन 100% नहीं हो पाएंगे। कई क्वेश्चन जानबूझ के एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में रखे जाते हैं जिसमें तुम फंसो, वो एक ट्रैप होता है। तो जो टॉपर्स होते हैं या जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो उस ट्रैप में नहीं आते हैं। और याद करो, किसी भी साल भर अगर प्रिपरेशन करी है या 6 महीने, जितने भी टाइम तुमने प्रिपरेशन करी है, अगर कोई भी क्वेश्चन आना होता है तो विद इन 2 मिनट वो आ जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे कहीं ओवर कैलकुलेशंस हो गए या फंस गए तुम, तो फिर वो नहीं आता है। और यही चीज़ एग्ज़ाम में भी होने वाली। एग्ज़ाम में कोई मिरेकल नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। कुछ नया नहीं होगा। अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन में उलझ गए हो, तो समझदारी यही होती है, इंटेलिजेंसी यही होती है कि तुरंत स्विच कर दो और सोचो इस बारे में। तुम्हें भी पता होता है क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन लालच की वजह से कि हमने इसमें 1 मिनट लगा दिया है, 2 मिनट लगा दिया है, टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, तो 1 मिनट और कर लेते हैं, 2 मिनट और कर लेते हैं, हो सकता है शायद आंसर आ ही जाए। तो इस बात को याद रखना, अपनी प्रैक्टिस याद करो, पढ़ाई याद करो। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जिस क्वेश्चन में एक्सेसिव टाइम लगता है वहाँ पे फिर आंसर नहीं आता है। और इस बात को भी याद करो कि अगर अपनी गलती ढूंढने बैठते हो तो गलती नहीं मिलती है। उससे बेटर है अगर तुम्हें करना ही है वो क्वेश्चन तो उसको काट दो, दोबारा से करो, तो वो जो मिस्टेक थी वो नहीं होती। लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर किसी क्वेश्चन में एक्सेसिव टाइम लग रहा है तो उस लालच में मत आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो। और स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है। इनिशियली जब भी तुम अपना पेपर
पेपर तुम्हें मिलेगा, स्टार्ट होगा पेपर का टाइमिंग, तो तुम्हें शुरू से नहीं स्टार्ट करना है। शुरू के 10 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, उनको अटेम्प्ट करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर फंस गए क्वेश्चंस में, मान लो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाए कि 3 क्वेश्चन बैक टू बैक सॉल्व करने बैठे और सॉल्व नहीं हुए, तुम फंस गए, तो वहीं पे काफ़ी स्टूडेंट डीमोरलाइज हो जाते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं, विनर स्टूडेंट होते हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये बात नेचुरल है, और इस बात को भी कल ध्यान रखना और एक्सेप्ट कर लो कि कल ऐसा होने वाला है तुम्हारे साथ। 3 से 4 क्वेश्चन तुम करोगे और उनके आंसर नहीं आएंगे, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमें क्या करना है, तुरंत स्विच कर लेना है दूसरे क्वेश्चन पे। अगर तुम ये एक्सेप्ट करके जाओगे तो वहाँ पे आसान होंगी चीज़ें। लेकिन अगर तुम बिल्कुल आइडियल पेपर और परफेक्ट पेपर विजन में लेकर के जा रहे हो, तो चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाली हैं। तो आई होप ये सारी बातें समझ रहे होगे तुम लोग। तो पहली बात जो हमने बोली कि अपना बेस्ट दे करके आना है एग्ज़ाम में, कंपैरिजन नहीं करना है। क्वेश्चंस में फंसोगे, ट्रैप होगे, तो उससे डीमोरलाइज नहीं होना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है। वो नेचुरल है, जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी ऑल ओवर इंडिया उसके साथ भी ये चीज़ होगी। बस वो हार नहीं मानेगा, गिव अप नहीं करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से पूरी तरह से स्ट्रगल करेगा, अटेम्प्ट करेगा। दूसरी बात ध्यान रखना कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़े होंगे, तो जो टॉपिक नहीं पढ़े होते हैं दिमाग में वही पैनिक क्रिएट करता है। यार वो टॉपिक, मान लो किसी सिलेबस में 30 चैप्टर हैं और 29 हमने पढ़े हैं और 30th चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो दिमाग पूरा ऑक्युपाई उस 30th चैप्टर में होता है। तो अब जो समय है उसमें तुम्हें नेगेटिव नहीं सोचना है, तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। यहाँ तक तुम आए हो, इतने सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करें, तो तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, उसको तुम्हें सोचना है, उस बारे में सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। और जैसा कि हमने बताया कि अगर अपना 100% पोटेंशियल यूज़ करके आते हो, प्योर कॉमन सेंस किसी भी पेपर में लगाते हो, तो 20 से 30% पेपर बिना प्रिपरेशन करे करा जा सकता है। तो तुमने तो प्रिपरेशन करी है, तो उस केस में हम क्वेश्चन रिलेटिवली ज़्यादा कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं उसको बिल्कुल दिमाग से डिलीट कर दो। अगर उसके क्वेश्चन, मान लो यूजुअली ऐसा ही होता है कि पेपर जैसे ही हमने ओपन करा तो पहला क्वेश्चन उसी चैप्टर से आ गया जो हमने नहीं पढ़ा है, तो तुरंत स्विच कर दो। तुम्हें 100 में से 100 नहीं करके आने, ध्यान रखना, 100 में से 100 और परफेक्ट पेपर बिल्कुल टारगेट मत करो। ये तुम्हारे बोर्ड या कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ये कॉम्पिटिशन है। अगर 100 में से 100 टारगेट कर रहे हो तो बहुत गलत टारगेट कर रहे हो। तुम्हें आउट ऑफ, मान लो 100 क्वेश्चंस आते हैं किसी पेपर में, लाइक इस पेपर में 75 क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें वही क्वेश्चंस करने हैं जो पहले हमने पढ़े हुए हैं, जो टॉपिक्स अच्छे से में आते हैं। और कोई भी नंबर सेट करके मत जाना कि आउट ऑफ 75 हमें 60 करने हैं, 70 करने हैं, 50 करने हैं। कोई नंबर मत सेट करना। ये सब डिपेंड करेगा उस सिचुएशन पे, जिस समय तुम एग्ज़ाम दे रहे होगे। तो नंबर बिल्कुल दिमाग से हटा दो। हमें फर्स्ट फेज़ में क्या करना है, पहला जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो ईजी क्वेश्चंस का होना चाहिए, सेकेंड फेज़ में मीडियम क्वेश्चन का, और थर्ड फेज़ में जो डिफ़िकल्ट हों या थोड़े बहुत नहीं पढ़े हैं कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस का। तो जैसा हमने बताया कि पॉजिटिव रहना है, और इस समय थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे भी जाओ, थोड़ा पूजा पाठ ये भी कर लो। और आज के दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर पढ़ना ही है तो थोड़ा बहुत फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो, थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह पलट के देख सकते हो। मॉक वगैरह भी अवॉइड करो, अब टेस्ट पेपर वगैरह अवॉइड करने। और लोगों से या जिनके साथ भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो उनसे बातचीत भी अवॉइड करनी है इस समय, लास्ट मोमेंट में। हो सकता है वो कोई क्वेश्चन पूछ लें तुमसे और तुम्हें नहीं आता हो, तो अननेसेसरी तुम पैनिक करोगे। तो और बातचीत अगर करनी है तो कोई भी तुम्हारा डेरर नियरर जो भी हो फैमिली में, उससे तुम डिस्कस कर सकते हो, एक्सेप्ट एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस मत करो। एग्ज़ाम के लिए अपना पूरा पोटेंशियल बचा के रखो, और उस 1.5 घंटे में तुम्हें अपना 100% पोटेंशियल लगाना है, क्योंकि अब तक जो करना था वो कर लिया है। तो अवॉइड करना है किसी से बात करना, ख़ास तौर से वो स्टूडेंट जो प्रिपरेशन तुम्हारे साथ कर रहे हैं या जो सेम एग्ज़ाम दे रहे हैं। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी जाओगे अगर घर से लेके एग्ज़ामिनेशन हॉल तक, तो अवॉइड करना किसी से बात करना। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी तुम देखोगे, जब तुम इंटर करोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंटली आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुम्हारे साथ है। रिज़ल्ट भूल जाना है, रैंक भूल जानी है, सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ तुम्हें इतना करना है कि अभी तक जितने लाइफ में तुमने एग्ज़ाम दिए
उसमें तुमने अपना 100% पोटेंशियल नहीं यूज़ करा, 100% कॉमन सेंस नहीं लगाया, लेकिन कल के एग्ज़ाम में तुम्हें अपना 100% पोटेंशियल और कॉमन सेंस लगा करके आना है। तो देखते हैं वन बाय वन। पहली चीज़, ये देखने में कम लगता है, एग्जामिनेशन टाइम तुम्हारा 90 मिनट का है, लेकिन अगर उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करो तो 5400 सेकेंड्स। तुम्हारा एग्ज़ाम एक्चुअल में 5400 सेकेंड्स का है, जो कि अगर इस फिगर पे जाते हो तो काफ़ी बड़ा फिगर है। और कई सारे क्वेश्चंस तुम देखोगे जो विद इन सेकेंड भी सॉल्व हो जाते हैं। तुम LR वगैरह के क्वेश्चंस, कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। मिक्स एंड मैच पेपर रहता है, कुछ क्वेश्चन तुम्हें याद होंगे, तुम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में टिक कर दोगे। और इस बात का भी ध्यान रखना, इसमें भी एक ट्रैप होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से याद है, सपोज कर लो फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आया 2+2 क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने बताया, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका मतलब है कि बहुत आसान क्वेश्चन आया। तो भी एक रूल होता है कि तुम्हें किसी भी क्वेश्चन को टिक करने से पहले, अगर तुम्हें याद भी है तो उसको 10 सेकेंड रीथिंक ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ पे सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती है। कई बार कुछ आसान क्वेश्चंस जब आते हैं तो हम ओवर एक्साइटेड होकर वहाँ सिली मिस्टेक कराते हैं, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में पैनिक करके वैसे ही गलती होनी है। तो बहुत बैलेंस बनाना है अपने अंदर, और इस टाइम ड्यूरेशन को याद रखना। 90 मिनट के बारे में नहीं सोचना है, 5400 सेकेंड्स के बारे में सोचना है। और कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे तुम्हें ज़रूर मिल जाएंगे जो विद इन सेकेंड सॉल्व होते हैं। लेकिन विद इन सेकेंड भी अगर सॉल्व हो रहे हैं तो उसको 2 से 3 बार रीचेक ज़रूर करना, क्योंकि वो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और लाइफ में ऐसा ही होता है, जो क्वेश्चन तुमने कर लिए उस पर हमारा फोकस नहीं होता है, जो कि हम वहाँ से मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं। जो नहीं कर पाए उसका बहुत टेंशन होता है। तो जो भी पेपर है, कोई भी कंपटीशन पेपर, इस कंसेप्ट पे अगर फोकस करोगे कि ये मेथड ऑफ रिजेक्शन है, लाइफ भी एक मेथड ऑफ रिजेक्शन है, मेथड ऑफ सिलेक्शन पे ना जाके मेथड ऑफ रिजेक्शन पे जाओ। कोई एक क्वेश्चन तुमने देखा और तुम्हें दिमाग में आया कि यार ये डिफ़िकल्ट है या नहीं हो पाएगा, तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, अननेसरी उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन तुमने खोला कि वो पढ़ा हुआ है और हो जाएगा, उसमें भी कई बार प्रॉब्लम आती है। वो भी तुम्हारा बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन कर चुके हो, उसका भी आंसर नहीं आ रहा है, तो ये नॉर्मली होता है। हो सकता है हम एग्ज़ाम दें तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, कोई टॉपर एग्ज़ाम दे तो उसके साथ भी ऐसा होगा। तो बेसिकली इन 5400 सेकेंड के लास्ट सेकेंड तक गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, लड़ाई अपनी जारी रखनी है। इन पूरे 5400 सेकेंड्स तक बहुत सारे अप डाउन आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत अच्छे टॉपिक तुम जो करके जा चुके हो उसमें भी तुम्हें दिक्कत आ सकती है। तो वो एक बहुत बड़ा शॉक हो जाता है कि यार बताओ, ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए, ये तो हम बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे, तो जो नहीं पढ़ा है वो कैसे कर पाएंगे। तो ये सब नॉर्मल है, नेचुरल है। पिछले एक्सपीरियंस को याद करो, सैकड़ों एग्ज़ाम तुमने दिए हैं, ऐसा होता था। तो उस चीज़ को लेके पैनिक नहीं करना है, एंग्जाइटी नहीं पालनी है, ठीक है। वो नॉर्मल है, नेचुरल है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लालच में नहीं पढ़ना है, उसके मोह में नहीं पढ़ना है। तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स कलेक्ट करने हैं। ट्रैप तुम्हें जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में मिलेंगे, तो उसके ट्रैप में नहीं फंसना है। टाइम को अपना बेस्ट यूटिलाइज करना है और अपना 100% देना है। नेक्स्ट पॉइंट है 555 रूल्स। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। जैसा हमने बताया, कुछ क्वेश्चन में तुम फंस जाओगे, कुछ क्वेश्चंस तुमने सॉल्व करे, काफ़ी लेंदी हो गए, तो 555 रूल इसको लगाना एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और बहुत काम करती है। 5 सेकेंड के लिए तुम्हें ब्रीथ करना है, इनहेल करना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है और 5 सेकेंड के बाद एक्सेल करना है। तो इससे काफ़ी हद तक तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है और दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है, पैनिक से थोड़ा सा दूर हो जाता है, स्ट्रेस कम होता है। और दूसरा तरीका एक और भी हो सकता है कि थोड़ा सा अपने एग्जामिनेशन हॉल में तुम एक ठंडे पानी की बोतल लेके जाओ, और अगर कहीं पे फंसते हो तो एक सिप थोड़ा पानी पीना है, बहुत ज़्यादा नहीं पीना है। ऐसा ना हो कि तुम वॉशरूम ही भागते रहो, थोड़ा पानी पीना है और एक सिप ठंडा पानी पीना है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करना है। तो थोड़ा सा पॉज, अगर कहीं पे क्वेश्चन फंस रहा है, मेरी बातें याद करना है एग्जामिनेशन हॉल में, थोड़ा सा पॉज ले लो, ठीक है। 5 सेकेंड तुम्हें ज़्यादा लग रहा है, तुम 2 सेकेंड कर सकते हो, 2 सेकेंड पॉज लो, इनहेल करो और उसके बाद पानी पियो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करो। तो ये तुम्हारे दिमाग को ठंडा करेगा, काम करेगा, स्टेबल बनाएगा। तो बात आई थिंक समझ में आ रही होगी सबको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ़ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, हु विल? अगर तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो तो कौन विश्वास करेगा? और एक बात अच्छे से ध्यान रखना, तुम्हारी लाइफ में
अगर कोई भी कुछ करेगा तो वो तुम ही करोगे और कोई नहीं करेगा। पेरेंट्स, टीचर, ये सब भी एक लाइफ, एक एज तक साथ रहते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं होता है लाइफ लॉन्ग। तो तुम ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो। अपनी रिस्पेक्ट करो, खुद से प्यार करो, खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी। हमने इतनी मेहनत करी है, जितना करा है उसको हम परफॉर्म कर पाएँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कई बार खुद को लोग बड़ा कोसते हैं या बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज़ लाइफ में अल्टीमेटली जो भी कुछ करना है तुम्हारे लिए वो तुम ही करोगे और कोई नहीं करेगा। इस बात को याद रखना। तो अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कंपैरिजन सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें अपने आप से करना है। हर दिन अपने आप को बेस्ट बनाते जाना है, दुनिया की रेस में नहीं भागना है। अल्टीमेटली तुम विनर होगे, इस बात की गारंटी है। और ये चीज़ें ठीक है, बोलना आसान होता है, करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस ट्रैप पे अगर फंस गए कंपैरिजन में, और ख़ास तौर से एग्जामिनेशन हॉल में तुम देखोगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ के आया होता है, ज़ीरो, जिसको कुछ भी नहीं आता है, वो सबसे कॉन्फिडेंट होता है और सबसे पहले पेपर ख़त्म कर लेगा। हो सकता है 1.5 घंटे का पेपर वो 45 मिनट में ही ख़त्म कर ले। तो तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में अगल बगल तुम्हें कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें अपने ऊपर फोकस करना है। भले ही शोर हो रहा हो, कोई बातें कर रहा हो, तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। कौन बैठा है लेफ़्ट में, कौन राइट में, उस पर बिल्कुल फोकस नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर से एग्ज़ामिनेशन के बाहर जब निकलोगे तो तुम्हें लोग कहते हुए मिलेंगे कि यार हमने तो 70 क्वेश्चन कर लिए, हमने तो 73 कर लिए। तो उनकी बातों पे भी ध्यान नहीं देना है। और जो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करके आए होते हैं उनका रिजल्ट ऑलवेज नेगेटिव होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो नंबर पे फोकस नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करना है। जितना भी करके आओ वो एक्यूरेट होना चाहिए। नंबर बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। बहुत सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं, इस फील्ड में हैं, तो देखते हैं कि 50 क्वेश्चन करके ज़्यादा बेटर रैंक आ जाती है और जो 70 क्वेश्चन करके आता है उसका कहीं कोई सिलेक्शन में नामो निशान नहीं होता है। तो नंबर दिमाग में लेके नहीं जाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नंबर पे नहीं फोकस करना है, तुम्हें सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें लग रहा है 5% का भी डाउट है तो तुम बिल्कुल सही हो। और ये चीज़ें आई थिंक मॉक इतने सारे दे करके रियलाइज़ करा होगा। अपना नेचर, अपना बिहेवियर तुमने ऑब्जर्व करा होगा। अगर तुम्हें लग रहा है किसी में 5% भी डाउट है, गलत हो सकता है, तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। रिस्क मत लो 5% का, अदरवाइज़ जितना करा है वो वाले मार्क्स भी नेगेटिव मार्क्स में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, पेपर मिलते ही तुरंत क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। एटलीस्ट 7, 8, 10 क्वेश्चन देख लो। एटलीस्ट स्विच करते जाओ क्वेश्चन पे, 8-10 क्वेश्चन देख लो और उनमें से 4-5 क्वेश्चन जो आसान लगे वो करने। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि पहला क्वेश्चन जो तुमने देखा और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा और उसी में जुट गए, वो तभी होता है जब तुम 100% पेपर का टारगेट करते हो। तो पहली बात तो दिमाग में बैठा लो कि 100% पेपर करना ही नहीं है। भले ही हमें आता भी होगा तो भी हम 100% नहीं करके आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस देखो एटलीस्ट, और उसमें से 3-4 क्वेश्चन कम से कम ऐसे सेलेक्ट करो जो बहुत आसान है, जो तुम पढ़ के गए हो। और अगर सक्सेसफुली 3-4 का आंसर आ गया, आंसर मैच कर गया, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल हो जाता है, तुम्हारी स्पीड भी डबल ट्रिपल हो जाती है, काफ़ी मोमेंटम मेंटेन हो जाता है। और अगर नहीं भी आया अनफॉर्चुनेटली, तो उसको नेचुरल मानना कि ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है, अगल बगल सबके साथ हो रहा है, जो टॉप करेगा उसके साथ भी हो रहा है। बस अल्टीमेटली हमें गिव अप नहीं करना है, हारना नहीं है, जुटे रहना है। जितने भी 1.5 घंटे 5400 सेकेंड तक फाइट हमारी कैरी ऑन रहनी चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना है, डीमोरलाइज नहीं होना है। नेक्स्ट, जैसा हमने बताया, स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है तुम्हें। तुम जो नहीं पढ़ के गए हो, तुम्हारा पूरा फोकस उसी, पूरा दिमाग, 100% दिमाग उसी में ऑक्युपाइड हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, पेपर में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ ईजी भी होगा और बहुत कुछ डिफ़िकल्ट भी होगा। तो ये सारी बातें यहीं समराइज़ हो जाती हैं कि मैं 100% पेपर नहीं करके आना है, 60%, 70%, 80%, वटेवर जो भी करके आएंगे हम एक्यूरेट करके आएंगे। और मेथड ऑफ रिजेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है उस चीज़ पे तुम्हें ज़्यादा स्ट्रांग होना है, कौन सा क्वेश्चन करना है उसमें हो सकता है चीज़ें पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफ़र करें, बट मेथड ऑफ रिजेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत के 10-12 क्वेश्चन देखो और सबसे आसान क्वेश्चन, पहला जो सिलेक्शन होना चाहिए 4-5 क्वेश्चन का, वो ईजीएस्ट क्वेश्चन का ही होना चाहिए। भले ही तुम्हें 15, 16, 17 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन देखने पड़े। और इस बात को भी ध्यान रखना, जैसे एग्जामिनेशन
मतलब एग्ज़ाम का टाइमर स्टार्ट होता है तो स्टूडेंट बहुत पैनिक कर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार 2-3 मिनट 5 मिनट बाद ही पेपर अप हो जाएगा। तुम्हारे पास 90 मिनट्स हैं, 5400 सेकेंड्स हैं, ध्यान रखना। उस पूरे टाइम को तुम्हें यूटिलाइज़ करना है। कुछ लोग शुरुआत में बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ लग जाते हैं और बाद में उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना, देयर आर 5400 सेकेंड। तो एक मैराथन की तरह से भागना है। शुरुआत में भले ही तुम्हारी स्पीड कम हो, अगर तुम्हारा मेथड ऑफ रिजेक्शन या मेथड ऑफ सिलेक्शन सही है तो ग्रेजुअली अगर मोमेंटम मेंटेन हो गया तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, शुरुआत में बिल्कुल इस तरह से अटैक कर देता है पेपर में कि जस्ट 2 मिनट के बाद तुम्हारा पेपर छीन लिया जाएगा या टाइमर अपने आप सबमिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसको एक मैराथन की तरह से ही डील करना है। इनिशियली कूल रहना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है, और अगर तुम्हारा मेथड ऑफ सिलेक्शन या रिजेक्शन अच्छा रहा तो ग्रेजुअली तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाएगी। और स्पीड बढ़ाने का यही तरीका होता है, और कोई तरीका नहीं होता है स्पीड बढ़ाने का। काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरी स्पीड नहीं है एग्ज़ाम को लेके या पेपर को लेके, मॉक को लेके, तो उनके साथ प्रॉब्लम यही होती है कि उनका मेथड ऑफ रिजेक्शन सही नहीं। मतलब कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है वो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत के 4 से 5 क्वेश्चन अगर तुम ऐसे सेलेक्ट कर पाए, भले वो 1 to 30 में हो, और वो अगर तुम्हारे सही हो गए, सक्सेसफुली तुमने सही अटेम्प्ट कर लिया, तो ऑब्वियसली तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। और यही तरीका है सिर्फ स्पीड बढ़ाने का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 क्वेश्चन कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तुम फंसोगे और ऑब्वियसली फंसोगे। ध्यान रखना, वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। और पेपर का भी प्रेशर इतना नहीं लेना है कि एक पेपर अगर ख़राब भी हो गया अनफॉर्चुनेटली तो उससे तुम्हारी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, हर दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कई बार पीयर प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, ईगो होती है, रेपुटेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनके बारे में नहीं सोचना है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें अपना 100% देना है। और एक क्वेश्चन तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, एक क्वेश्चन तुम्हारा पेपर डिसाइड नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखना। फंसना तय है, क्वेश्चन में तुम फंसोगे ही फंसोगे। वहाँ पे तुम वर्स्ट सोच के जाओ कि हम लगातार 5 क्वेश्चन में फंसने वाले हैं, फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, आगे हम अटेम्प्ट पॉजिटिवली करते जाएंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। एक एग्ज़ाम, एक क्वेश्चन, एक पेपर तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। इस बात को एक्सेप्ट कर लो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कोई बहुत बेटर कॉलेज से नहीं करा है फिर भी बहुत अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं। बस डिफरेंस एक है कि उनका कंसेप्ट क्लियर है, वो कंसिस्टेंटली मेहनत करते गए, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ लगातार लगे रहे, तो सक्सेस तुम्हें मिलनी ही मिलनी है। ऐसा नहीं कि कोई एक एग्ज़ाम तुम्हारी लाइफ को ख़त्म कर देगा या रोक देगा। नेक्स्ट है, अगर पेपर टफ लगे, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर लगातार 5-6 क्वेश्चन में फंस रहे हो, पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर का टफ होना बेटर होता है। पेपर अगर बहुत आसान आ गया तो तुम हो सकता है आउट ऑफ 70 क्वेश्चन भी कर लो तो भी सिलेक्शन डिफिकल्ट हो जाए। तो पेपर अगर टफ है तो सबके लिए टफ है। अगर तुम फंस रहे हो तो बाकी लोग भी फंस रहे होंगे। इस बात को एक्सेप्ट करके जाना है यहाँ से एग्ज़ामिनेशन हॉल के पहले ही। और जैसा हमने बताया, एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर आज और कल तक किसी से बात नहीं करनी, कोई डिस्कशन नहीं करना है, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या इंपॉर्टेंट क्या अनइम्पॉर्टेंट। इन सब चीज़ों से अब कोई फ़ायदा नहीं है, कोई गॉसिपिंग नहीं करनी है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए यहीं से अभी से मेंटली प्रिपेयर हो करके तुम्हें एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करना है और बहुत आइसोलेटेड रहना है। कोई गॉसिपिंग नहीं, कोई बात नहीं, किसी से भी कोई बात नहीं। कोई बुरा मान रहा है तो मानने दो, लौट के एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाद फ़ोन करके या मिल के सॉरी बोल देना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जैसा हमने बोला, सबसे पहले एक तो स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। पूजा आज चाहो तो मंदिर जा सकते हो, बिल्कुल जाना भी चाहिए। और ऊपर वाले का थैंक यू बोलो कि अभी तक यहाँ तक हमें पहुँचाया है। तो ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग वहीं पे फोकस करते हैं जो हम मेरे पास नहीं है। इतनी कुछ चीज़ें तुम्हें मिली हैं, आज तक तुम ग्रेजुएशन तक पहुँच पाए हो। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, लाखों करोड़ों लोग ऐसे होते हैं जिनको यहाँ तक आने का मौका ही नहीं मिलता है। तो मंदिर जाओ या मस्जिद जाओ या जहाँ पे भी तुम लोग जाते हो, भगवान से हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना है और सिर्फ ये मांगना है कि हम अपना 100% एग्ज़ाम में दे के आ पाएँ। कोई रैंक नहीं मांगनी है, कोई रिज़ल्ट नहीं मांगना है, कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ
हम अपना 100% पोटेंशियल यूज़ करके आ पाएँ, ये तुम्हें ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करनी है, मांगना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी मांगी जाती है, जैसे कि काफ़ी लोग ये मांगते हैं कि अंडर 10 रैंक लानी, अंडर 1 रैंक लानी, तो इस सब से कोई फ़ायदा नहीं होता है, सब इररेलेवेंट है। तो पहली चीज़ सद्बुद्धि मांगनी है, अच्छा दिमाग मांगना है ईश्वर से। और दूसरी चीज़ अच्छा स्वास्थ्य। कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा डर के लोग हेल्थ ही गड़बड़ कर लेते हैं अपनी एग्ज़ामिनेशन हॉल में, पता चला लगातार स्वेटिंग होती जा रही है। तो इतना डरना नहीं है लाइफ में, डर ज़रूरी है लेकिन एक लेवल से ज़्यादा डरना मूर्खता होगी, फुलिशनेस होगी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें क्या बोलना है अपने आप से, मैं प्रिपेयर हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। बहुत तुमने पढ़ाई करी है, 15 साल से तुम लगातार पढ़ रहे हो, बहुत कुछ तुम्हें आता है, बस ये कि तुम खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो। और ये हम बार बार अपने स्टूडेंट से बोलते हैं कि जितनी नॉलेज तुम बाहर देखते हो उससे कहीं ज़्यादा इनफाइनाइट नॉलेज तुम्हारे अंदर है, बस उसको यूज़ करना, कैसे यूज़ करना है उसमें डिफरेंस आता है। तो अपने ऊपर बिलीव करना है, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, और अपना हमें 100% दे करके आना है एग्ज़ाम में, ये खुद से प्रॉमिस करना है, ठीक है। जो चीज़ें नहीं आती, जो नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए बहुत रिग्रेट करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है वो चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आती है कि जो हमने पढ़ा है वही गलत हो जाता है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि यार इस बात को ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है नेगेटिव मार्किंग। कंपटीशन एग्ज़ाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेगेटिव मार्किंग है। और इस बात को ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग, जैसे जो क्वेश्चन हमें आते हैं उस पे हम उतना फोकस नहीं करते हैं, और जो नहीं आते हैं उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ध्यान रखना, जो आता है, मैक्सिमम केस में हम देखते हैं कि जो आता है तुम्हें क्वेश्चन जो आसान है उसमें लैक ऑफ फोकस हो जाता है, कुछ और थॉट आ गया, एक्सटर्नल थॉट आ गया, कैलकुलेशन एरर हो गई और वहाँ नेगेटिव मार्क मिल गए। और जो नहीं आता है वो तो तुम्हें छोड़ के आना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे फोकस करने का कोई सेंस नहीं है, बिल्कुल भूल जाओ। जो नहीं आता है वो तो छोड़ के आना ही है तुम्हें। जो आता है, मान लो 2+2 भी आया, तो हमें अपने 100% फोकस के साथ उसको अटेम्प्ट करना है। और ख़ास तौर से तुम्हारी जो मिस्टेक होती है वो तुम्हारी कैलकुलेशन एरर होती है। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जब होते हैं तब तुम मिस्टेक कर देते हो, वहाँ पे तुम आउट ऑफ फोकस हो जाते हो, लैक ऑफ फोकस हो जाते हो। और याद करो ये सारे एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग मॉक या ड्यूरिंग कई सारे एग्जाम्स दिए हैं तुमने, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो फाइनली, बेस्ट ऑफ लक, विशिंग यू अ वेरी ग्रेट फ्यूचर, और तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन देना है, एंड होप यू परफॉर्म ब्रिलियंटली। काफ़ी अब अभी तक जैसा तुमने परफॉर्म करा है उससे मच बेटर कल तुम परफॉर्म करके आओगे। और डरना नहीं है, एक्सेसिव डरना नहीं है, एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं लेना है, एंग्जाइटी नहीं लेनी है। और आई होप ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और अगर ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो बिना डरे कमेंट सेक्शन पे जाओ और लिखो, मैं अपना 100% अपना बेस्ट कल के एग्ज़ाम में दे करके आऊँगा। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।